हैं और चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का है। इस टॉपिक की हम अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। अब हम सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर अगर मैं इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों को करूं तो सबसे पहले तो आपसे क्यों नहीं पूछा कि आप एब्सेंट थी। असल में ऐसा है बेटा, आपका पता था ना कि आज आप किसी रीजन की वजह से नहीं आ सकेंगे। जिनका पता था उनका पता था, जिनका नहीं पता था उनसे पूछ लिया बेटा। असल में लाइबा माशाल्लाह दूर की स्टूडेंट है, तो उससे थोड़ा एक हम उनकी मेहमान नवाजी करते हैं इस वजह से। अब ऐसा है कि इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले जो एक बच्चे को समझना है वो है ओवरव्यू, कि भाई ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं हम। ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम ये बात अंडरस्टैंड कर सकें। ये जो हमारे जहन में ख्यालात आते हैं कि प्रमोशन का मतलब मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट का मतलब मार्केटिंग है, ये जितने भी हमारे जहन में ख्याल हैं जो आज से पहले हमने समझा कि प्रमोशन मार्केटिंग है, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग है, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना मार्केटिंग है। तो ये तमाम खुराफात, ये तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम 3 मेन चीजें समझेंगे कि मार्केटिंग है क्या, यानी इन रियल मार्केटिंग किसे कहते हैं, ब्रांड किसे कहते हैं, और सेल्स क्या चीज है। ठीक है। और इसी के साथ साथ हम ये बात समझेंगे कि प्रोडक्ट कितनी नेचर के होते हैं, प्रोडक्ट की टाइप क्या है, किस प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। जब मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो हमें यहां देखना पड़ता है 4 P's। क्या देखना पड़ता है? 4 P's, जिसमें हमारे पास प्राइस है, प्रोडक्ट है, प्लेस है और प्रमोशन है। ठीक है बेटा। फिर मेरे बच्चों हम बात करते हैं प्रोडक्ट साइकिल के बारे में, कि प्रोडक्ट साइकिल क्या चीज है, जिसमें हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, जिसे इंट्रोडक्टिव भी कहते हैं। हम कहते हैं ग्रोथ, फिर हम कहते हैं मेच्योरिटी, फिर हम कहते हैं डिक्लाइन। ठीक है बेटा। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट की टाइप के बारे में बात करते हैं, अच्छा सबसे पहले प्रोडक्ट की नेचर के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट की 3 नेचर आती है। एक नेचर है गुड्स की, जिसे हम टेंजिबल कहते हैं, एक है सर्विस की जिसे हम इंटेंजिबल कहते हैं, और एक है आइडिया जो कि इंटेंजिबल है। यानी ये 2 चीजें इंटेंजिबल है बेटा, और एक क्या है? टेंजिबल है। तो जाहिर सी बात है, टेंजिबल को मार्केट करना, टेंजिबल को ब्रांड बनाना और टेंजिबल की सेल करना अलग तरीके कार है, और इनटेंजिबल के लिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सेल्स करना अलग तरीके कार है। ठीक है बेटा। अब जब हम मार्केट करते हैं तो मार्केट करने के लिए आपको ये बात समझनी जरूरी है कि हम मार्केट को किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करें।
इसमें इस पर्टिकुलर एरिया में आपके पास मार्केट सेगमेंटेशन का बड़ा रोल है। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? सेगमेंटेशन का मतलब है कि आप आइडेंटिफाई कर लें और सेपरेट कर लें कि आपने किन लोगों को, यानी कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी और उनकी नीड्स को किस तरह से फुलफिल करेंगे आप, और वांट्स को किस तरह से कैप्चर करेंगे। ठीक है बेटा। फिर हम बात करते हैं आगे ब्रांडिंग के हवाले से कि ब्रांडिंग आपकी प्रोडक्ट, यानी ब्रांडिंग आपके बिजनेस में ब्रांडिंग से बिजनेस को क्या बेनिफिट मिलता है और ब्रांडिंग करते वक्त किन एलिमेंट्स का ख्याल रखना जरूरी है। और फिर आखिर में हम आ जाते हैं सेलिंग पे, और सेलिंग बहुत छोटा सा एरिया है, और सेलिंग करके बाद आपका जो चैप्टर अब एंड हो रहा है वो एंड हो रहा है डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। अभी तक मैंने जो बातें आपको बताई वो एक चैप्टर का क्या है, एक इंटायर ओवरव्यू कि एक मेरा प्यारा बच्चा किस तरीके से इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करेगा, और जब वो अंडरस्टैंड करने या रीड करने जाएगा तो उसे कितनी तरह की बातें पढ़ना जरूरी होंगी, और वो कौन सी बात को पढ़ के क्या समझेगा, ये चीज की अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको देने की कोशिश की। जरा मुझे ये बता दें कि अभी तक ऐसा कोई बच्चा जिसे मेरी कोई बात समझ ना आई हो अभी तक, और जो कुछ बताया उसमें से आगे मत भागना, मेहरबानी होगी। मार्केटिंग इटसेल्फ टेंजिबल और नॉट? नो बेटा, मार्केटिंग इटसेल्फ इनटेंजिबल। मार्केटिंग जिसकी हो रही है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों हो सकता है, बट मार्केटिंग इटसेल्फ इज अ इनटेंजिबल। तो भाई अभी तक जो बातें हुई उसमें कोई मसला, कोई सवाल? आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? अच्छा, अगर कोई बच्चा कह रहे भाई 5 पीस बताएं तो उसमें एक प्यूपल भी है। बेटा हमने प्यूपल तरीके से नहीं पढ़ा, हमने प्यूपल के अंदर प्राइसिंग रख दी थी, प्लेस रख दी थी, हमने थोड़ा इस तरीके से अलग अंदाज में पढ़ा है। बहरहाल कोई मसला नहीं, अगर आपने 5 पीस कह दिया तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, तो टेंशन नहीं लेने का। क्या अब हम आगे बढ़े और अंडरस्टैंड करें कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर एरिया को फोकस कर सकते। देखिए बेटा, सिंपल सी बात है। लेट सपोज ये हूं मैं, और मैं बिजनेस खोलना चाह रहा हूं अंडे वाले बर्गर का। ठीक है, गरीब आदमी हूं, दिन में पढ़ाता हूं और फिर शाम में अंडे वाला बर्गर बेचता हूं, तो ये मेरा बिजनेस है। अब ये जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, इस बिजनेस को मुझे ऑडियंस तक अनाउंस करना है। देखो ये मेरा बिजनेस क्या है, टेंजिबल है ना, और किस चीज का बिजनेस है, प्रोडक्ट का बिजनेस है। और इसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या बेच रहा हूं, कंज्यूमर प्रोडक्ट बेच रहा हूं। कंज्यूमर का मतलब नीड वाली प्रोडक्ट।
अब मुझे करनी है अनाउंसमेंट, ऑडियंस को अनाउंसमेंट करनी है। क्या अनाउंसमेंट करनी है कि भाई मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जो आपकी फूड रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? अब बेटा अनाउंसमेंट करने से पहले मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अब मेरा बिजनेस है अंडे वाले बर्गर का, मेरा बिजनेस है अंडे वाले बर्गर का। अब मैं अनाउंसमेंट करने से पहले एक बात सोचूंगा कि भाई मेरे कौन लोग होंगे, पीपल कौन होंगे, जिसे मैं कहता हूं टारगेट ऑडियंस कौन होगी। मैं कहता हूं मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो स्टूडेंट है, ऑफिस में काम करने वाले लोग, और जो ट्रैवल कर रहे हैं बाइक गाड़ी जिस पे भी, और उनको अगर कोई भूख लगती है तो मैं उनके पास, मैं कोई हाई फाई लोगों को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं पुअर क्लास और मिडिल क्लास लोगों को एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो मेरे बिजनेस में आएंगे, मेरा बिजनेस में मतलब मेरे मेरे पास आएंगे खाना खाने। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जब लोगों को अंडरस्टैंड किया कि मेरे पास आ कौन रहा है, तो इस पर्टिकुलर अवाम के अकॉर्डिंग, इस पर्टिकुलर अवाम के अकॉर्डिंग मैंने प्लेस डिसाइड की, मैंने डिसाइड की प्राइस, मैंने डिसाइड की प्रोडक्ट की पैकेजिंग, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, कि मैं सर्व कैसे करूंगा, मैं प्लेट में दूंगा तो क्या मैं अलग अलग करके दूंगा, एक साथ दूंगा, केचप को किसी मतलब ऐसे वेल वेल सर्व्ड अगर मैं करना चाहता हूं तो मैं वेल सर्व करूंगा या नॉर्मली करूंगा। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं बेसिकली क्या वेल सर्व करूंगा ताकि मेरी इमेज बने। तो हाँ बेटा, तफरिया नहीं, चटनी अलग, चटनी तेरे मुंह पे मार दूंगा मैं, ठीक है? तफरिया बंद कर, तेरे अंदर का ठेले वाला बाहर निकल रहा है, चुप कर। अच्छा जी, अब ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद, ये सारी बातें कंसिडर करने के बाद एक बात आप सोचिएगा कि ये तमाम चीजें जो मैंने अभी डिसाइड की, ये जो तमाम चीजें मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की, इन तमाम चीजों को मेरी बुक ने क्या कहा, ये है मार्केट सेगमेंटेशन। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने अभी आपके सामने ये वाली बात कही, ये वाली बात कही, इसको मैं पता है क्या कहता हूं? इसको मैं यहां पर कहता हूं, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को मैं पता है क्या कहता हूं? प्रोडक्ट की टाइप, सॉरी प्रोडक्ट की नेचर, और इस पर्टिकुलर चीज को कहता हूं प्रोडक्ट की टाइप। ठीक है जी? और ये जो मैंने कंज्यूमर वाली बात की है ना, ये प्रोडक्ट की टाइप में से ही आती है। अच्छा जी, अब मैं यहां पर अब इन तमाम चीजों को सोचने के बाद, सेगमेंटेशन करने के बाद मार्केटिंग करना चाह रहा हूं। देखो, मार्केटिंग करने के से पहले, मार्केटिंग का मतलब यह है कि मैं लोगों को बोल रहा हूं कि भाई मेरे बिजनेस में आओ, मेरी चीज खरीदो। अब मैं जब ये कह रहा हूं लोगों को कि मेरे बिजनेस में आके खाना खाओ, तो मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। मुझे किन, एज अ बिजनेसमैन, एज अ अंडे वाला बॉय, अंडे वाला बर्गर, मुझे अपने आप को किन चीजों के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा? सर मैं प्रिपेयर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब मेरे पास लोग आए, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बोलूं कि बेटा आज रात 11 बजे मैंने एफएक्यू सेशन रखा है चैप्टर नंबर 7 का, और उस चैप्टर नंबर 7 की प्रिपरेशन मैं खुद से ना करूं, और मैं 1 घंटा आपको यहाँ वहां की बातें करूं,
जो कि टॉपिक ओरिएंटेड ना हो, तो क्या आप उस चीज को एंटरटेन करेंगे, उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप बोलेंगे सर आपने हमारा पूरा 1 घंटा जाया कर दिया। तो जब मैं आप लोगों से ये डिमांड करता हूं कि आप लोग क्लास को अटेंड करें, तो मेरी प्रायोरिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आपके हर उस सवाल जो आ सकता है उसके बारे में सोचूं, और मैं आप लोगों को जवाब देने के लिए खुद को प्रिपेयर करूं, और अपने लेक्चर और ओवरव्यू को इस तरह से डिजाइन करूं कि मेरे हर बच्चे को मेरी बात समझ आ जाए और मैक्सिमम सवाल उसके सॉल्व हो जाए। लेकिन कुछ हमारे ऐसे प्यारे बच्चे हैं जिनको कुछ एरिया में फिर भी इशू आता है, तो हम उनको कहते हैं कि मोस्ट वेलकम, आप पूछे, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो मैं अगर खुद को प्रिपेयर करूंगा तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि भाई क्या मेरे पास इतनी सेलिंग कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी है। सर क्या मतलब कैपेबिलिटी का? कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि मैं मैक्सिमम मैक्सिमम कितने कस्टमर्स को एट द सेम टाइम सर्व कर सकता हूं, एट द सेम टाइम सर्व कर सकता हूं। यानी मेरे पास कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, मेरे पास अगर पूरे दिन में 100 कस्टमर आ गए, तो क्या मेरे पास इतनी ब्रेड, क्यूकम्बर, अंडे, कबाब, ये सारी चीजें अवेलेबल है? तो अगर मेरे पास अवेलेबल है तो मुझे एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि मेरे पास स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो, स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो। अब जब इतना माल लेने की जरूरत पड़ेगी, इतनी डबल रोटी, अंडे वंडे, तो जाहिर सी बात है मेरे जेब में इतने पैसे भी होने चाहिए। जब मैं इतने पैसे रख रहा हूं और इतनी सारी चीजें अपने पास स्टोर कर रहा हूं, तो क्या ये कंफर्म है कि 100 ही लोग आएंगे? हो सकता है कम भी आ जाए। तो बेसिकली मेरी इस सेलिंग कैपेबिलिटी के पीछे जो मैंने ये एस्टिमेशन ऑफ कस्टमर रखा है, इसको रखने की बेसिस में मैंने अपनी स्टोर कैपेसिटी भी बढ़ाई और अपने फाइनेंस को भी इन्वॉल्व किया। ये तमाम चीजें मैंने क्यों की? ताकि मैं रिस्क ले सकूं। और रिस्क लेने के पीछे क्या क्या इंटेंशन थी? प्रॉफिटेबिलिटी की इंटेंशन। और लेट सपोज अगर कोई चीज मेरे पास गॉड फॉरवर्ड खत्म हो जाती है ड्यूरिंग ड्यूरिंग दी बिजनेस टाइम, तो क्या मेरे बिजनेस सॉरी, क्या मेरी वो स्टॉल और मार्केट जहां से मैं चीजें मंगवाता हूं, स्टॉल और मार्केट के बीच में डिफरेंस कितना है? क्या मैं इजीली ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? ये चीज भी देखनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे आपके पास अचानक से ब्रेड और अंडे खत्म हो गए, तो क्या आपके पास करीब में कोई जनरल स्टोर या बेकरी है जहां से आप अंडे और ब्रेड मंगवा सको? अगर दूर है तो इसका मतलब यह है कि ट्रांसपोर्टेशन के इशू की वजह से आपके बिजनेस की एफिशिएंसी में फर्क पड़ेगा। और जब आप चीजों को वेल प्रिपेयर करोगे तो आपकी प्रोडक्ट की ग्रेडिंग बढ़ेगी कि यार ये तो बेहतरीन चीज बेचता है, कम पैसों में अच्छी चीज बेचता है। तो हमने जो अभी आपके पास पढ़ा मार्केटिंग, ये जितनी भी चीजें मेरे बच्चों हमने अभी डिस्कस की आपसे, जिसको मैंने प्रिपरेशन का नाम दिया है, बेसिकली ये तमाम की तमाम चीजें इस चैप्टर के पेज नंबर 2 में लिखी हुई तमाम हेडिंग के बारे में डिस्कस की। यहां तक किसी चीज में कोई मसला मेरे बच्चों को? इंटरनेट की वजह से इंटरनेट की वजह से अगर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और आप अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, मेरी आवाज नहीं आती, तो काइंडली आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इन्फॉर्म कर दिया करें। ठीक है बेटा? अभी जितनी बातें हमने की, क्या उसमें से कोई ऐसी बात जिसमें इशू हो तो प्लीज बता दें। रिस्क टेकिंग रिपीट कर दूं? बेटा मुझे बताओ, जब इतने पैसे लगा के
मैं अंडे डबल रोटी और ये तमाम चीजें खरीद लूंगा और वो इतने कस्टमर आए नहीं, तो मेरा पैसा खराब नहीं हो जाएगा, मेरी वो चीजें खराब नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी ना। तो ये मेरा रिस्क है जो मैं उठा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम देख रहे हैं, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, हमने जो चीजें डिस्कस की है, हमने अभी कहा कि भाई मैं रिपीट कर रहा हूं, पेज वाइज मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने बात की, बेटा ये अच्छा चलो ले लो बेटा। देखो बेटा, जी जी पूछे बेटा। जी बेटा रोहान बोले। मार्केट सेगमेंटेशन का डिफरेंस बता। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब है कि अपनी ऑडियंस को अलग करना। मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी यहां पर क्या बात की आपके सामने? मैंने इधर आपके सामने दोनों क्या बात की? मैंने अपनी इस पर्टिकुलर एफएक्यू सेशन, समझो एफएक्यू सेशन मेरी एक प्रोडक्ट है, तो मैंने अब आने वाले एफएक्यू सेशन के अंदर जून बैच जो मेरी टारगेट ऑडियंस थी या जो मेरी ऑडियंस थी, कोई बात नहीं बेटा, सुन लो बेटा, मेरा बच्चा सुन लो। समझो एफएक्यू सेशन मेरा प्रोडक्ट है, तो मैंने अभी कहा कि भाई बात सारी ये है कि अब आने वाले दिनों में जो एफएक्यू सेशन है वो इस मार्केट यानी जून की मार्केट के लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर वो ये सेशन ले लेंगे तो अपने कोर्स को जल्दी खत्म करके टेंशन में आ जाएंगे। और हो सकता है वो बच्चे हमारे पास अभी ज्वाइन कर रहे हो जून वालों में से जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगेगा भाई यार सर ने तो सब रिवाइज करा दिया, हो सकता है अब क्लास में वो मजा ना आए। अब इंसान है, बच्चा है, उसके जहन में बहुत से खुराफात आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तो मैंने अभी क्या किया, अपनी मार्केट को टारगेट कर लिया कि भाई ये जो सेशन अब आने वाले वक्तों में होंगे वो मार्च और फास्ट ट्रैक के। तो ये जो मैंने हरकत की है, ये जो मैंने सेग्रीगेशन की है, दिस सेग्रीगेशन इज कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। आई होप कि अब आपको बात समझ आई। सीएसआर एक्टिविटी विल बी, अच्छा सीएसआर एक्टिविटी, मिसाल के तौर पे रोहान बेटा, मिसाल के तौर पे मैं पूरे दिन में बिजनेस कर रहा था, अंडे वाला बर्गर बेच रहा था। अचानक से आप आ गए, अचानक से आप आ गए, आपने कहा कि भाई ऐसा है सर, मैंने आपको देखा, मैं कहा यार रोहन आप क्या हुआ? बोला सर ऐसा है कि मैं अभी क्लास लेके आ रहा हूँ और मुझे भूख लगी। मैं कहा ठीक है बेटा, मैं आपके लिए एक बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया और मैंने जो प्राइस थी उस लेट सपोज बर्गर था 100 का, मैंने कहा कि बेटा आपको मैं 50 का दे देता हूँ, क्योंकि जिस हालत में आप आए हो आपके जेब में 10 रुपए भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप 50 का डिस्काउंट मेरे ले लो। अब ये डिस्काउंट नॉर्मली मैं ऑफर नहीं करता, डिस्काउंट में नॉर्मली ऑफर नहीं करता, लेकिन जब स्टूडेंट आ जाता है आप जैसा कोई, तो मैं उसको मना भी नहीं करता। तो बोलते यार अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं, अल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह बरकत देगा। जानने वालों को नहीं बेटा, जानने वालों को नहीं बेटा, मैं जानने वालों की बात नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेट सपोज रोहान मेरा स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट है, ओनली स्टूडेंट है, तो मैं स्टूडेंट्स को एक रियायत देता हूं, ठीक है?
तो अब मैं ये बात कह रहा हूँ कि भाई मैंने जो डिस्काउंट, अच्छा फिर रोहन को चटनी भी ज्यादा चाहिए, एक तो मुफ्त में फोकट का खाता है मांग के, उसमें इसको चटनी भी ज्यादा चाहिए, तो भाई इसको मैंने चटनी भी ज्यादा दे दी, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेटा CSR। फिर जब रोहन ने खाना खा लिया फिर बोलते सर वो टिश्यू मिलेगा, मैं कहा बेटा टिश्यू भी ले ले, तू सब ले ले बेटा, क्योंकि तू स्टूडेंट है। तो मैंने ये जो नरमी दिखाई स्टूडेंट के होने की वजह से, इसको कहते हैं रोहन बेटा CSR, ठीक है ना। अब बात सारी ये है कि बिजनेस स्टार्ट ये अंडे वाला जो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, इस बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त अगर मैं एक बात सोचूं कि मेरी ये जो प्रोडक्ट है ये किस तरह की प्रोडक्ट है, तो भाई मेरे जहन में आएगा भाई ये तो कंज्यूमर की नीड है, क्योंकि कंज्यूमर तो अगर रोहान जैसे तो भूखा नंगा बैठा होगा 24 घंटे खाने के लिए, ठूसने के लिए, वो देखेगा कहीं भी मुझे खाने को मिल जाए, ठीक है। और कुछ ऐसे जानने वाले होंगे जो ऐसी जगह पे जाएंगे जहां डिस्काउंट मिल जाए। तो अब मैं अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से सोचूंगा तो मैं कहूंगा कि भाई इस प्रोडक्ट का इंट्रोडक्टरी फेस हो सकता है मेरे लिए डिफिकल्ट हो। अब मैं इस प्रोडक्ट से रिलेट सोच रहा हूं, क्या सोच रहा हूं इस प्रोडक्ट से रिलेट ये सोच रहा हूं कि हो सकता है इसका इंट्रोडक्टरी जो फेज वो डिफिकल्ट हो। क्यों डिफिकल्ट हो बेटा, अभी अभी 2 मिनट रुक जाओ बेटा, मार्केटिंग और सेलिंग को मैंने अभी तक डिस्कस भी नहीं किया, आप वहां तक क्यों पहुंच गए बेटा, क्यों इतना आगे भाग रहे हो बेटा, वाई वाई आर यू रनिंग सो फास्ट, जस्ट वॉक विथ अस। तो हमने कहा कि इंट्रोडक्टरी फेज जो है उसमें मुझे डिफिकल्टी इसलिए हो सकती है कि भाई सामने ही मेरी शॉप के सामने एक, मतलब मेरे स्टॉल के सामने शहीर का भी स्टॉल है, शहीर आ गया कंपटीशन में पहले से था, तो भाई शहीर का भी ठेला था वहां पे, शहीर भी बन का बेचता था मस्त करके। तो मैंने बोला स्टार्टिंग में हो सकता है कि मुझे टफ टाइम मिले, क्यों, क्योंकि शहीर भी वही प्राइस पे बेच रहा है, मैं भी वही प्राइस पे बेच रहा हूँ, लेकिन शहीर जो है काफी टाइम हो गया उसके 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 बनाए हुए बर्गर को लोगों ने टेस्ट किए हुए। तो हमने ये कहा कि भाई हो सकता है लोगों को न्यू चीज ट्राई करने का शौक हो, तो इसलिए यहाँ पर मुझे टफ टाइम तो मिलेगा, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है कि मुझे ग्रोथ जल्दी मिल जाएगी। ग्रोथ जल्दी मिलने का मतलब ये है कि हो सकता है कि मैं न्यू फूड स्टॉल वाला हूं, तो पीपल कैन कम एंड ट्राई माई प्रोडक्ट, और इस ट्राई के चक्कर में मुझे ग्रोथ मिल जाएगी, और एक ऐसा वक्त आएगा कि फिर मेरे परमानेंट कस्टमर बनना शुरू होंगे। that permanent customer will be treated as that permanent customer will be treated as a maturity period, getting my point। पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ तो लोग से पूछने लगे, हाँ भाई हाँ सुन ली तेरी बात भाई, लॉस बेयर करना पड़ता है भाई, सुन ली यार, सुन लिया भाई, सुन लिया भाई, सुन लिया मैंने, पढ़ भी लिया बेटा, पढ़ लिया, लॉस बेयर करना पड़ता है बेटा, करना पड़ता है। तो भाई इंट्रोडक्टरी फेज था, हर कोई मुझसे पूछ के जाता था कि भाई कितने का बर्गर बेच रहे हो। फिर आहिस्ते आहिस्ते मैंने बोला कि भाई वो अपना फेसबुक पे एक पेज है, वो कौन सा पेज है जहां पर फूड के रिव्यूज वगैरह डालते हैं, जहां पूरे कराची के भूखे नंगे बैठे होते हैं, सॉर्ट, सवात नहीं है ओए, सॉर्ट है, सॉर्ट है, सवात, अल्लाह की कसम यार, सवात नहीं है भाई, सॉर्ट है वो। तो उस शॉर्ट पेज पे मैंने डाला, मैंने बोला कि भाई बहुत, मैंने अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को बोला, मैंने अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को बोला कि भाई शॉर्ट के पेज पे थोड़ी पब्लिसिटी करो, तो और बच्चे आके ट्राई करने लगे। इस ट्राई के करने के चक्कर में मेरे बिजनेस ने ग्रोथ पकड़ी,
और फिर कुछ स्टूडेंट मेरे परमानेंट कस्टमर हो गए कि जब भी क्लास एंड होती यहाँ आके ठूसते, छुट्टा मारते, स्टिंग पीते। तो वो मेरे मैच्योरिटी स्टेज पे आ गया। फिर एक वक्त आया कि इसको देखते 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 पुष्पा ने भी अपनी एक दुकान खोल ली। तो पुष्पा ने कहा कि भाई मैं भी अब से क्या करूंगा, बिजनेस करूंगा अंडे वाले का। तो अब मेरा क्या आएगा, डिक्लाइन फेज आएगा। तो बेटा ये जो हमने डिस्कस किया, ये पूरा एरिया जो डिस्कस किया, इस एरिया को मैं ये कह सकता हूं, इस एरिया को मैं कह सकता हूं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इस एरिया को मैं कह सकता हूं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या प्रोडक्ट साइकिल कह सकते हैं। तो बेटा यहां तक अगर कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो तो बताएं प्लीज। अगर आप नोट करें तो आपने अपनी इस बुक का मेजॉरिटी पार्ट पढ़ लिया है सिवाय दो चीजों के। एक है ब्रांडिंग, बिल्कुल ऐसा ही है शहीद। अब हमने अपनी पूरे इस चैप्टर में से ब्रांडिंग और सेलिंग के एरिया को अभी तक डिस्कस नहीं किया। अगर आप लोग यहां तक समझ चुके हैं तो बेटा ब्रांडिंग और सेलिंग के एरिया को हम कल डिस्कस कर सकते हैं। और अभी हम आपके सवालात को अपने इस सेशन का पार्ट बना सकते हैं, जिनके भी जो जो सवाल हैं, ताकि आप लोगों के सवालों के भी जवाब दिए जा सकें। तो यहां तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको इस पूरे चैप्टर का समझ लें 80% कवर करवा दिया है। 80% जो एग्जाम्पल दी कवर करवा दिया। कर इसी एग्जाम्पल के साथ इंशाल्लाह ब्रांडिंग और सेलिंग को भी क्या करूंगा, मैं कवर करवा दूंगा। वैसे तो मैं अभी फौरन कवर करवा सकता हूं अगर आप बोलो तो। 5 मिनट लगेंगे, 5-6 मिनट, 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। ये पूरा टॉपिक आज ही इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कवर हो जाएगा। बाकी क्या बच्चे सो गए? ये जवाब देने का मूड नहीं है। मीरपुर वालों, जी हशाम, एहसम, एहशाम, एहसाम, आज ही करवा दो। ओहो भाई, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है भाई? मार्केटिंग का मतलब होता है माइंड मेकिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि बेटा एक काम करो, शॉर्ट के पेज पे मेरी मार्केटिंग करो। इट्स कॉल्ड इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक। ठीक है बेटा। मार्केटिंग मीन्स मेकिंग माइंड्स। बेटा एक बात बता, कभी कोई, एक मिनट, आहिस्ते आहिस्ते बेटा, आहिस्ते आहिस्ते पूछो सवाल, आहिस्ते आहिस्ते पूछो ताकि मैं सबको जवाब दे सकूं। अभी सवाल एक, पहले मैं मार्केटिंग और ब्रांडिंग का डिफरेंस बता दूं, फिर इसके बाद बात। मार्केटिंग का मतलब है मेकिंग माइंड्स और ब्रांडिंग का मतलब है द वे वी मेक माइंड्स। मिसाल के तौर पे मैंने ये चैप्टर पढ़ाने से पहले एक ओवरव्यू लिया। बेसिकली इट्स अ मार्केटिंग, इट्स अ वे ऑफ मेकिंग माइंड, क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट। और फिर मैंने जो एग्जाम्पल दी, तो ये एग्जाम्पल क्या कहलाएगी, द वे आई ट्रांसफर्ड दैट
पर्टिकुलर एनवायरनमेंट इनटू अ रियलिटी, कि देखो इस जो चीजें ओवरव्यू में जिस तरह से मैंने आसान करके बताई हैं, उसी तरह अब दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल विल बी नोन एज द ब्रांड ऑफ मी, के सर शाहजेब इस तरीके से चीजों को समझाते हैं जो हमारी नॉर्मल लाइफ की होती है। तो बेसिकली he is having a USP, unique selling point, that he can create any example in and relate with the particular topic. अब सवाल आया है कि भाई क्या किसी प्रोडक्ट से इमोशनली कोई कनेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। अब बात सारी ये है कि इमोशनली कनेक्ट कैसे होते हैं। देखो हमारे पास एक प्रोडक्ट आया था, प्रोडक्ट होता था पहले मिल्कोलू के नाम से। मिल्कोलू, मिल्कोलू बिस्किट याद है? ओहो, इट्स अ बिस्किट। अच्छा अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था बेटा ये बिस्किट है। अच्छा अच्छा, क्या बात है भाई, क्या बात है, इतना इजाफा आपने अल्लाह की कसम किया है, मतलब मैं हैरान हूं। भाई इस बंदे ने आज हद कर दी यार, हमें सबको ये बात बता के कि इट्स अ बिस्किट। उफ माय गॉड, ये तो फेवरेट हो गया भाई, मेरा स्टूडेंट ही फेवरेट हो गया। वो कहते हैं ना माइक ड्रॉपिंग स्पीच दी इसने। अच्छा जी, तो ये जो बिस्किट है, ये पहले बिस्किट आता था और फिर बंद हो गया, फिर वापस आना शुरू हुआ। तो जब बिस्किट मिल्कोलू बंद हो गया था और वापस आना शुरू हुआ, तो उसकी जो सेल थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी? क्यों बढ़ गई थी? इसलिए बढ़ गई थी कि ये जो बिस्किट था, ये बहुत से पुराने लोगों की इमोशंस के साथ अटैच था। तो जब ये बंद हो गया था तो लोग इसको ढूंढ रहे थे। बेटा रिपीट नहीं होगा बेटा, सुना कर गौर से। तो जब ये पहले बिस्किट पहले ये जब बिस्किट आता था, लोगों को फ्लेवर का एक अंदाजा हो गया था कि भाई क्या फ्लेवर है, किस तरह से हम खाते हैं। फिर जब बंद हो गया तो लोगों को ये एक एक गैप आने लगा। जब वापस आया तो लोगों ने बोला यार ट्राई करते हैं, क्या वही सेम टेस्ट है? तो लोगों ने ट्राई करना शुरू किया, लोगों ने बोला हाँ यार ये तो वही सेम टेस्ट है। तो इसकी सेल्स बढ़ना शुरू हो गई। तो जब सेल्स बढ़ना शुरू हुई तो कंपनी ने कहा देखा हमारी ब्रांडिंग कितनी आला है। असल में ब्रांडिंग आला नहीं थी, ब्रांडिंग कोई आला नहीं थी, वो इमोशन थे जिसने उसके पर्टिकुलर सेल्स को बढ़ा दिया था। हाँ बेटा तू नॉस्टैल्जिक बोल दे बेटा, तू सारे वो वर्ड बोल दे जो जो बेटा तुझे बोल दे बेटा, नॉस्टैल्जिक बोल दे बेटा, बोल दे चलना। अब्दुल राफे, टोटल मार्केट अप्रोच और मार्केट सेगमेंटेशन। बेटा टोटल मार्केट अप्रोच मार्केट सेगमेंटेशन होती है मार्केट में से अपने लोगों को अलग करना। वो चीज आपकी बनती है आपकी टोटल मार्केट। अब उस मार्केट को आप अप्रोच कैसे करोगे? जैसे पूरे ARTT में PRC 5 के स्टूडेंट्स को अलग करना, इट्स कॉल्ड मार्केट सेगमेंटेशन। और PRC 5 के स्टूडेंट को अब मैं अप्रोच कैसे करूंगा? इट्स कॉल्ड मार्केट अप्रोच। ठीक है, किसी एक और बच्चे ने सवाल पूछा था। फैमिली, अबे ये फैमिली कौन है? 4-5 दिन से मैं नोट कर रहा हूँ फैमिली करके कोई बंदा आता है मेरे पास, अजीब। सर इन प्रोडक्ट साइकिल डू, अच्छा इन प्रोडक्ट साइकिल डू मेच्योरिटी, नहीं बेटा ओवरलैप कभी भी नहीं कर सकता। हाँ ऐसा हो सकता है कि फास्ट प्रोसेस हो जाए। अच्छा जहरा आप हैं, वैसे मुझे पता नहीं आप कौन है, लेकिन अगर आप हैं तो ठीक है।
मतलब आप बैच जून बैच की स्टूडेंट है, मार्च बैच की स्टूडेंट है, या फिर फास्ट ट्रैक की है, ये बात कंफर्म नहीं है। अच्छा, आप मार्च की हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑनलाइन होंगी वो। ठीक 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 ठीक। जी जी जी। तो भाई अच्छा, ब्रांडिंग क्या है? अब ब्रांडिंग को जरा गौर करना। ब्रांडिंग और सेलिंग समझा रहा हूं आपको, इंशाल्लाह ये बात समझ है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये जितने भी ठेले वाले बर्गर हैं, ये जितने भी ठेले वाले बर्गर हैं, किस में बर्गर देते हैं? कागज में या बॉक्स में? पेपर में देते हैं। बेटा पार्सल की बात कर रहा हूं। पेपर में देते हैं या बॉक्स में देते हैं? तो आपने नोट किया होगा कि एक बॉक्स आता है नॉर्मल, और हो सकता है एक बॉक्स पे लोगो वगैरह एम्बोस करवाया हो। फिर आपने देखा होगा शॉपिंग बैग आती है, शॉपर्स आते हैं, उसमें हो सकता है कि अब ये जितनी भी चीजें, देखो जब आपके कस्टमर्स बढ़ते हैं और कस्टमर्स परमानेंट होते हैं, तो उनको सस्टेन रखने के लिए यू नीड टू मेक देम फील स्पेशल, कि वो यहाँ पर आ रहे हैं और अच्छे तरीके से चीजें खा रहे हैं। फॉर देम यू नीड टू हैव, यू नीड टू ऑप्ट समथिंग विच विल गिव द वैल्यू। जैसे मिसाल के तौर पे आप बर्गर को पार्सल देने के लिए यू हैव योर ओन टाइटल बॉक्स। टाइटल बॉक्स का मतलब आपके अपनी पर्टिकुलर दुकान के बॉक्स के साथ, ताकि रिप्रेजेंटेशन हो। ब्रांडिंग को आसान अल्फाज में कह दें, रिप्रेजेंटेशन। अब मुझे बताओ कि अगर आपकी रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन, दोनों वर्ड ले लो, रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, तो लोग आपकी चीजों को ज्यादा पसंद करेंगे कि नहीं? आप कहेंगे हाँ पसंद करेंगे। लेकिन प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन इतनी ना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए कि आपकी बर्गर की क्वालिटी खराब होने लगे, तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो चीज आपकी बुनियाद है, ऑब्जेक्टिव है, उसे तो एक नंबर बेहतरीन होना चाहिए। फिर अदर थिंग्स गिव वैल्यू टू द प्रोडक्ट, एंड ऑल्सो वैल्यू टू योर कस्टमर, that they are using something very much special. So the things we use to make our customer to feel, make them feel our customer special, all these things will be known as branding. And with the help of marketing and branding, we can increase our sales. Sales means marketing se we create both. It can be both. Basically marketing is a strategic, branding is a tactical, and sales is operational. Sneha, wonderful question. Sorry. Marketing is equals to strategic, गुडविल ब्रांडिंग में आता है बेटा। मार्केटिंग से गुडविल बनती है। मार्केटिंग इज अ strategic, branding is tactical, and sales, yes, selling is operational. समझ आ गई बात? अनसॉर्ट गुड्स का मतलब वो चीजें जो सिर्फ हम तब लेते हैं इमरजेंसी के वक्त के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे फायर एक्सटिंग्विश का वो जो डब्बा आता है,
गैस का, वो तब लिया जाता है जब कोई मुसीबत आए। तो वो गुड्स जो है वो ऐसी गुड्स होती है जिसे नॉर्मल परचेज और सेल नहीं किया जाता, सिर्फ इसलिए सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है कि कोई बहुत मुसीबत की अगर कोई वक्त आ जाए तो उसमें यूज किया जा सकता। हाँ भाई, किसी का कोई सवाल? आइडिया प्रोडक्ट कैसे होता है? आइडिया प्रोडक्ट ऐसे होता है कि बाज दफा बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई हमारे पास ये आइडिया है, आपको ये आइडिया चाहिए तो आप इस पे काम कर सकते हो। यानी कि हमने कुछ बना के तैयार नहीं किया, हमने कोई शक्ल नहीं दी, लेकिन आप इसको, हमारे पास ये आइडिया है, ये हम बेचना चाहते हैं। मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं बेटा, एक ऐसी बात जिसको सुन के आप नाराज मत होना, ये आप लोगों की मोटिवेशन के लिए मैं बात बता रहा हूं बेटा। जितने भी बच्चे यहाँ, मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं कि जो आपको ये एहसास दिलाएगी कि आप किस स्टेज पे हैं। देखो मेरे बच्चों, माशाल्लाह अब आपकी सबकी उम्र 20 साल के करीब, 19 साल के करीब है। जरा जल्दी जल्दी बताएं। यानी स्नेहा बेटा, तुम पैदा ही तो कल हुई हो, टेंशन नहीं है। माशाल्लाह इतनी उम्र के हैं लोग। अच्छा, स्वीट 16 भी है कोई यहाँ पर, अल्लाह माफ करे बेटे, फिर आप किंडरगार्टन में जाके पढ़े, यहाँ क्या कर रही है बेटे? कौन अपने बच्चे यहाँ छोड़ जाता है? चले। देखिए बेटा, ऐसा है माशाल्लाह, 18, 19, 20 इस तरह की एज के मेरे पास बच्चे हैं माशाल्लाह। देखो बेटा, एक बात याद रखो, हमारी जो रीडिंग है ना, रीडिंग, हम जो चीजें देखते हैं ना, जो भी चीजें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, जरा मैं ये कैमरा ऑन करके तुम सबकी बजाऊं, थोड़ा फेशियल एक्सप्रेशन आएगा ना तो मजा आएगा। मूड कर रहा है मेरा। हाँ जी, ऐसा है कि बेटा बात सुनना, कि आप लोग माशाल्लाह जो चीजें देखते हो, अब वो फेसबुक पे देखो, सोशल मीडिया पे देखो, किसी भी जगह पे देखो, असल में ना हम कभी भी कोई काम की चीज नहीं देखते। हम कभी भी कोई काम की चीज नहीं देखते। आपके सामने एक बन कबाब वाले का जो ठेला है, वो कैसे बिजनेस करता है, वो कैसे अपनी चीजों को बेचता है, उस चीजों को आपने कभी गौर से नहीं देखा। अगर अल्लाह की कसम उस ठेले वाले बर्गर को गौर से देख लेते ना, ये चैप्टर मुझसे नहीं पढ़ते तुम, तुम्हें ये चैप्टर इतनी अच्छी तरीके से याद होता। रोहान बेटा, तूने ऑब्जर्व किया है तो तुझे है ना ये सब बातें पता होनी चाहिए कि वो जिस अंदाज में सर्व करते हैं अपने। देखो, ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता पैकेजिंग, ब्रांडिंग का मतलब ये भी होता है हाउ दे ट्रीट देयर कस्टमर्स, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ब्रांडिंग। Branding means the type of emotion that your customer has for you. They have a trust and satisfaction level for you. मैंने बोल दिया शहीद, मैंने बोल दिया जो बोलना था। तो बेटा पूरे आप अपने, आप देखो कॉमर्स के, अब आप चार्टर्ड, देखो पहले आप कहाँ थे? पहले आप साइंस के, मेडिकल के बच्चे थे, तो आप चलो आपके आसपास बिजनेस की जो चीजें होती थी वो उस तरह से आप नोट नहीं करते थे।
देखो अब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की फील्ड में आ गए, माशाल्लाह सीए करने के लिए आ गए। अब भी अगर आप अपने आपस में आसपास के बिजनेसेस को, छोटे छोटे बिजनेसेस को नोट नहीं करोगे तो आप आगे कैसे सरवाइव करोगे? आपको बिजनेस की समझ ही नहीं है। मैं मानता हूं बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आसपास जो बिजनेस हो रहे हैं उनको समझने की कोशिश तो करें। अब मिसाल के तौर पे फूड पैंडा, आपने फूड पैंडा के मैसेजेस अपने मोबाइल पे देखे, वो आते रहते होंगे। वो मैसेजेस क्या है? बेसिकली दे आर रिमाइंडिंग यू दैट वी आर एग्जिस्टिंग इन योर मार्केट, सो इफ यू नीड एनीथिंग यू शुड ट्राई आवर ऐप। वो बेतुके से मैसेज करता है, जानी नाराज है क्या भाई से? लो भाई, फूड पांडा इस तरह के मैसेज कर रहा है, क्यों? ताकि आप उसके बेतुके मैसेज देख के उसको रिस्पॉन्ड करो, यार ये लेट्स ट्राई। इट्स अ ब्रांडिंग through which they can increase their sale. They are making your mind. It's a marketing tactics. The way they have their color, they have panda logo in center of the product. बेटा मुझे भूख नहीं लग रही, मैं आपको देखो, आप माशाल्लाह हमारे, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ की आवाम है ना, अगर मैं यहाँ पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड वगैरह की एग्जांपल दूंगा ना, तो हमारे यहाँ पर कोई भी नहीं समझेगा, लेकिन हमारे यहाँ ठूसने की बातें होंगी ना तो यूं समझ जाएंगे। इसकी एक एग्जांपल है, मैंने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है ना, मैंने रोटी बनाने वाले की एग्जांपल दी थी। वो तमाम बच्चों को ऐसी समझ आई ना जिसकी कोई हद नहीं। तो फिर मैंने अंदाजा लगा लिया कि मेरी जो मार्केट सेगमेंटेशन में जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, उन्हें ठूसने की एग्जांपल दो तो यूं समझते हैं। बहरहाल मैं बताना ये चाह रहा हूँ बच्चों कि आप लोग है ना, थोड़ा आपके आसपास में होते हुए बिजनेस, चाहे जो भी बिजनेस आपको नजर आता है, उसको जरा ऑब्जर्व करना शुरू करो, उसको देखना शुरू करो कि व्हाई दे आर डूइंग दिस यार, व्हाट आर द थिंग्स दे नीड, दे आर क्रिएटिंग, हाउ दे क्रिएटिंग योर माइंड। बाज दफा जिंगल्स होती हैं जो आपको याद हो जाती हैं। तो आई वुड से कि यार यू हैव टू फोकस अराउंड योरसेल्फ, क्या हो क्या रहा है देखो तो सही। मतलब हमें हमें हम किसको देख रहे हैं हमें समझ नहीं पड़ रहा। बेटे देखो, जिसको देख रहे हो ना उसके लिए सीए करना पड़ेगा, और सीए करने के लिए तुम्हें बिजनेस को देखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली तुम जिसको अभी देख रहे हो तो उसको देखना बंद कर दो, और तुम जिसे नहीं देख रहे उसको देखना शुरू कर दो, ताकि तुम जिसको देखने लगो उससे तुम सीए कर सको, और जिसको तुम देखना चाहते हो उसको अल्टीमेटली तुम देख सको। कैसा दिया?